कितने व्रत हमारे हुए? 5 अनुव्रत हुए। 5 अनुव्रत के नाम क्या क्या है? कोई आप में से बोल सकते हो? 5 अनुव्रत के नाम, व्यवस्थित नाम बोलने हैं, बोलो। बोलो फटाफट बोलो। गुरुजी प्राणाति प्राणातिपात वीरमण व्रत, हाँ। वृषाभात वीरमण व्रत, अदत्तादान वीरमण व्रत, हम्म। मैथुन वीरमण व्रत हम्म। और अपरिग्रह अपरिग्रह या परिग्रह परिमाण व्रत। गलत। गुरुजी मैं ट्राई कर। हाँ बोलो। पहले स्थूल प्राणातिपात वीरमन व्रत, बीजे राइट, अस्थूल। नहीं। बराबर है। बोलूं बीजे। गुरुजी? हाँ, दूसरे बीजे दूसरा। स्थूल बीजे स्थूल अमृषावाद वीरमान व्रत, तीजे हम्म। स्थूल अदत्ता दान वीरमान व्रत, चौथे स्वदारा संतोष परस्त्री गमन वीरमन व्रत, पांचवे परिग्रह परिमान व्रत। परफेक्ट। प्राणातिपात विरमण व्रत, ये संपूर्ण व्रत साधु भगवंत का और साध्वी जी भगवंतों का है। हमारा क्या है? हमारा स्थूल है, इसलिए हमारे लिए स्थूल बोला जाता है। श्रावक और श्राविका के लिए स्थूल शब्द बोला जाता है। स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत, स्थूल मृषावात विरमण व्रत, स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत। चौथा जो व्रत है, स्वदारा संतोष परस्त्री गमन विरमण व्रत। इसमें 2 शब्द अलग अलग बोलने पड़ते हैं। स्वदारा संतोष यानी खुद की जो स्त्री है उसमें संतोष मानना, और परस्त्री जो है उनके पास जास गमन करने से रुकना, गमन नहीं करना, यानी परस्त्री गमन विरमण। राइट, स्वदारा संतोष अने और परस्त्री गमन विरमण। राइट, ये चौथा है। और 5वां व्रत स्थूल नहीं बोला जाता, यहाँ पे परिग्रह परिमाण व्रत बोला जाता है। यहाँ पे स्थूल शब्द नहीं बोला जाता। और आगे भी स्थूल शब्द कहाँ पे भी नहीं है। छठे दिक परिमाण व्रत, 7वें भोगोपभोग परिमाण व्रत, विरमण व्रत नहीं है। 8वें अनर्थदंड विरमण व्रत है। और 7वें व्रत के अंदर 15 प्रकार के जो कर्म है वो त्याग पूर्वक है। मतलब त्याग पूर्वक ये 7वां व्रत है। 8वां व्रत अनर्थदंड विरमण व्रत, और 9वां व्रत सामायिक, 10वां दिशावकाशी, 11वां पौषधोपवास, पौषध और उपवास, और आगे अतिथि संविभाग। ये सब व्रत है हमारे। 5 व्रत के, इसमें पहला जो व्रत है उसके 5 अतिचार कौन कौन से हैं? पहले स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत के 5 अतिचार बोलो। गुरुजी वह बंध छविच्छे यही भारे भक्त पाणुच्छे। हाँ हाँ, वह बंदा छवि छे। यही भारे भक्त पाणुच्छे। वह राइट। बंध वह मतलब वध करना। हाँ। बंध मतलब बांधना। हम्म। छविच्छे मतलब छेदना। हम्म। भारे मतलब लिमिट से ज्यादा बोझा डालना। हम्म। और बद्धपाणुच्छे मतलब भोजन और पानी का विच्छेद करना, मतलब उनको भूखा या प्यासा रखना, ओके। चाहे वो पशु हो या दास दासी हो। किसने भूखा तसा रखा था जीवों को कि जिसके कारण उनको बहुत अंतराय कर्म का बन हुआ? उदाहरण? और कुछ निःशब्द भगवान का भी ऐसा, और एक एक उदाहरण और निःशब्दे है। भगवान, और एक उदाहरण और है गुरुजी। ढंढन मुनि ने पूर्व भाव में। दंडन मुनि जी जी। ओके। हाँ, टंडन मुनि ने पूर्व में क्या किया था ऐसा? वो खाने को नहीं देते थे, काम करने के बाद थोड़ी देर बाद खाने के नहीं बात देते थे। करके टाल देते।
खाने के समय उनसे उनको ज्यादा उनको काम करवाते थे। ज्यादा काम खाने का करवाते टाइम हो जाए तो थोड़ा ज्यादा काम करवाते थे उनके पास से। गलत चीज है ना, अंतराय कर्म का बन होता है। चलो, तो हमने वह बंद छवि छे मैं अंडरलाइन करूंगा जहां जिस शब्द से हम ऐसे अतिचार को याद करते हैं। तो वह बंद छवि छे अहिभार भत्त पान उच्छे, राइट। ये पहले व्रत के 5 अतिचार है। दूसरे व्रत के 5 अतिचार। सहसा रहसो दारे मोसुअ ऐसे कुडले है, ये दूसरे व्रत के अतिचार है। बोलो तो अर्थ क्या है? सहसा यानी सहसा फिर सहसा दोष डाल व्याख्यान करने से, आल, किसी के ऊपर आल डालने से। रहस्य यानी गुप्त रहस्य बातें करने से, गुप्त बात करने से। हाँ, ऐसी बात, एकांत बात जो हमको पता है किसी को पता नहीं है, एक दो जन को पता है किसी को पता, सबको पता नहीं है, सबको पता लगे ऐसा करना हम्म, गलत चीज है ना। रहस्य यानी एकांत जो बात है उसको प्रकट करना। दारे यानी स्त्री पत्नी की एकांत बात संबंधी मंत्र ना गुप्त बात प्रकट करना। गुप्त बात प्रकट करना। ओके, जी। हाँ चलो, इसके बाद किसकी किसकी गुप्त बात प्रकट करना? दारे स्त्री यानी की, स्त्री की। अपनी पत्नी की। हाँ, स्त्री की कोई गुप्त बात हो तो उसको प्रकट करना। वो क्या है? अतिचार है। स्वदार, मोसुआ ऐसे कुडले है। मोसुआ ऐसे यानी झूठी गलत सलाह समझना देना, उपदेश देने से। गलत सीख देना गलत उपदेश देना। किसी का अहित हो, कोई त्रास या उपदेश त्रास को प्राप्त करे ऐसा उपदेश देना, मोसुआ ऐसे, राइट। इसके बाद कुडले है यानी झूठे एग्रीमेंट लिखना, दस्तावेज एग्रीमेंट लिखना। ओके। ये दूसरे व्रत के 5 अतिचार बताए। सहसा रहस्य दारे मुसुव ऐसे कुडले है मां बियवस्यारे परिकमे देशियम सबम। अभी तीसरा व्रत। तय्ये अनुभवमी थुलग परदव्य हरण वीरयो आयरियम उपसति इत्थ पमप संज्ञानम तेना हड़प हो गए, राइट। इस गाथा के जी। अंदर अतिचार बताए हैं 5। बोलो कौन कौन से 5 अतिचार है? तेना अडप्पोगे में दो अतिचार आ जाएंगे गुरुजी। फिर तप्पड़ी रोवे में, फिर विरुद्ध कमणे में, फिर कुटतुल कुडमाणे में। ऐसे तेना 5 अतिचार हड़प्पा होंगे। है ना, तेना हड़प्पा हाँ, ये पहला चोरी का मोल लेना। जी। हाँ, ये इसमें 2 अतिचार आ जाएंगे। हाँ, तेना हड़प्पा और प ओगे, ये 2 अतिचार है, राइट। तीसरा जी। अतिचार कौन सा है? तप्पड़ी तप्पड़ी रुवे। रुवे, इसके बाद विरुद्ध चौथा गमने, अतिचार विरुद्ध गमने, और 5वां अतिचार कुड़ तुल कुड़ माने, माने। राइट। चलो, तेना जी। हड़प्पा यानी बोलो। गुरुजी, हाँ बोलो। चोर द्वारा, हाँ आप बोलिए, चलिए। नहीं आबाजी आप बोलो। गुरुजी, एक तो चोर चोर कोई वस्तु चुरा रहा है, उस वस्तु को आप रखो लो, तो ओके एक तो अतिचार ये लगेगा। और दूसरा कुछ ऐसा करना जिससे उसको चोरी करने का की प्रेरणा मिले, ऐसा वचन बोलना। ओके। और आगे आगे तप्पटी का अतिचार रुए बोलो। मतलब मिलावट करने से, नकली माल बेचना, मिलावट करना। फिर विरुद्ध गमने मतलब राज्य का जो नियम है, जैसे जैसे राज्य का टैक्स है, इसका इन सब की चोरी करना, ऐसा राज्य के नियमों के विरुद्ध ओके, गमन करने से। बराबर है। तेना हड़प्पा है ना? ओगे यानी चोरी का माल लेना, चोरी को लेना। सहाय करना, चोर को सहाय करना। तप्पड़ी रुए गलत चीज को सही बना के बेचना, यानी जो पुराना हो उसको नया करके बेचना, राइट। हाँ, या उसमें कुछ मिलावट कर देना, जैसे मिलावट किसी भी करना। चीज में, विरुद्ध किसी भी चीज गमन में मिलावट कर यानी राज्य के जो नियम है, देना। हमारे भारत सरकार के जो नियम है, जीएसटी आदि के जो नियम है, उससे विपरीत करना, राइट। और कुट कुड़तुला तुल कुड माने, कुड़तुला कुड़माने, झूठा गलत झूठा तोल तोलना माप और आदि झूठा रखना। मापना। जी। आगे के
चौथ वयस्स या चौथे अनुवयमी नित्यम परदार गमन वीरयो आयरियम उपसत्ते इत्थपमायप्प संगेनम। यहाँ पे स्वदारा संतोष शब्द नहीं है, लेकिन हमको समझ लेना है, राइट। अतिचार के अंदर तो स्पष्ट हम बोलते ही है। तो चौथे अनुवयम में हाँ परस्त्री गमन, तब ये परस्त्री गमन का पाप तब होता है स्व द्वारा, यानी खुद की जो स्त्री है उसमें हमको संतोष ना हो, राइट। और स्व स्त्री के अंदर भी बहुत आसक्ति न करना, जो मिला है उसमें आनंद मानना। स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री समझना है। तो चौथे अनुवय में, चौथे अनुव्रत के अंदर हमेशा नित्यम, ये नित्यम शब्द यहाँ पे बहुत महत्व का है ना। परदारा गमन वीरयो, परदारा के पास जाने से रुकना ये व्रत है, पर हमेशा सदा। ऐसा नहीं आज रुक जाए चलेगा तो कल मैं फिर से जाऊंगा। परस्त्री गमन बहुत बड़ा पाप बताया है शास्त्र में। परस्त्री गमन शास्त्र में बहुत बड़ा पाप लिखा है। जिसने ऐसा पाप किया हो या करने वाला हो, जिनके मन के अंदर ऐसे भयंकर पाप पड़े हैं, इतिहास के अंदर ऐसे पुरुषों का नाम एक गलत चीज में और गलत तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे रानी पद्मावती थी, उनको चाहने की, प्राप्त करने की बहुत इच्छा थी। मुगल बादशाह, नाम क्या था? औरंगजेब नहीं, नहीं मोहम्मद गजनी, नहीं, मोहम्मद खिलजी, अकबर, नहीं, नहीं, हुमायूं, नहीं, शाहजहां, नहीं, अलाउद्दीन खिलजी, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी वही था चित्तौड़ में जी, है ना। तो परदारा गमन, ये परदारा का कितना बड़ा पाप हमारे शास्त्र में बताया है, पता है ना। सबसे बड़ा पाप कौन सा बताया है? रात्रि भोजन, नंबर 1। दूसरा पाप कौन सा बताया है? कंदमूल, हाँ, कंदमूल खाना, कंदमूल भक्षण। और इसके बाद तीसरा पाप कौन सा बताया है? ये पर जो परिस्त्री परस्त्री गमन। चौथा पाप बोला था अच्छा आचार। जो आचार का टाइम हो चुका है, ऐसे आचार को खाना जिसके अंदर असंख्य, हम कोई भी चीज से जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने असंख्य प्रमाण में जीव की उत्पत्ति जिसके अंदर होती है ना, वो बोल अथाणो, यानी जिसका टाइम हो चुका है, ऐसा आचार। अथाना मीन्स गुरुजी, आचार। अच्छा। तो परदार गमन ये भी बहुत बड़ा पाप है, जिसकी बात हमने पहले की भी है ना। आयर्यम उपसत्ते इत्थपमयप संग, यहाँ भी 4 प्रकार के अतिचार बताए हैं। कौन कौन से? अपरिग्रह्या, इतर, अनंग, विवाह और तीव्र अनुरागे। तीव्र अनुराग। अपरिग्रह्या इतर, अपरिगृहिता गमन। बोलो इसका अर्थ क्या होगा? गुरुजी, कन्या, विधवा स्त्रियां, तलाकशुदा स्त्रियां, उनके साथ गमन। हाँ, परिगृहिता यानी जिसकी शादी हुई है वो, हाँ, जिसकी शादी हो चुकी है वो। और अपरिगृहिता यानी जिसकी शादी नहीं हुई है। अभी जिसकी शादी नहीं हुई है, इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। हम यहाँ शब्द से इसका अर्थ भी पकड़ेंगे तो भी बात अलग होती है। देखो, जिनकी शादी हो चुकी है वो स्त्री अलग है, परिगृहिता जिसे हम कहेंगे। अपरिगृहिता, इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, है ना। उसके अनेक अर्थ कैसे? नंबर 1, जिसकी शादी नहीं हुई है, कुंवारी कन्या है। नंबर 2, शादी तो हुई है लेकिन पति मर गया है, यानी विधवा हो, वो भी अपरिगृहिता, क्योंकि उसके लिए, उस स्त्री के लिए दूसरा पुरुष नहीं है, इसलिए वो अपरिगृहिता कहलाएगी। हाँ, शादी हो चुकी है लेकिन पति विद्यमान ना हो तो शादी का मतलब क्या है ना। पति भी विद्यमान होना चाहिए, तो वो तो है ही नहीं। मतलब कुंवारी कन्या जिसकी शादी नहीं हुई है,
पति तो है, दुनिया में कहाँ भी हो सकता है, लेकिन अभी तो नहीं है ना। मतलब जिसकी शादी नहीं हुई ऐसी कुंवारी कन्या। नंबर 2, इसका अर्थ, दूसरा अर्थ क्या कि हाँ शादी हुई है लेकिन पति विद्यमान नहीं है, मर गया है। इसका तीसरा अर्थ अपरिगृहिता का क्या, शादी तो हुई है लेकिन पति अभी विद्यमान नहीं है, देश में नहीं है, परदेश गया हो, घर के अंदर नहीं हो, घर के बाहर हो। ये तीसरा अर्थ है इसका। मतलब तीनों प्रकार की स्त्री यहां समझ लेनी है, कुंवारी कन्या, विधवा और जिसका पति विद्यमान न हो, ऐसी स्त्री अपरिगृहिता कहलाएगी। और इतर यानी अल्प समय के लिए रखी हुई। कुछ समय के लिए। हाँ, मेरा एक नियम है, मैं मेरे खुद के स्त्री के साथ ही संभोग आदि क्रिया करूंगा, ऐसा नियम है, यानी सोदारा संतोष का व्रत है, नियम है। लेकिन है ना, कोई स्त्री मुझे अच्छी लगो, मैं उनके पास गया तो वही स्त्री को मैं मेरे खुद की पत्नी मानूंगा, ऐसे ही मान के मैं चलूंगा। तो यहाँ पे व्रत का भंग नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा अत्याचार तो लग ही जाएगा, भयंकर अत्याचार, बहुत बड़ा अत्याचार लगेगा। इसका प्रायश्चित भी बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। हर व्रत के अंदर छूट मिलती है, इस व्रत के अंदर अल्प मात्र भी हमको छूट नहीं मिलती। ये व्रत सभी व्रतों का राजा है, ऐसा हम कह सकते हैं, गलत नहीं है। ये व्रत है तो बाकी के सब व्रतों के अंदर भूल से, जान से, भूल से हुई हो कोई अत्याचार, या फिर हमने जानबूझ के किया हो, तो सबका प्रायश्चित हो सकता है, सबके प्रायश्चित को हम पूर्ण कर सकते हैं। इसका इतना बड़ा प्रायश्चित आता है ना पूछो बात। इतवर कथित यानी कुछ समय के लिए अन्य की, जिसका कोई पति आदि ना हो, वेश्या आदि हो, उनको खुद की स्त्री मानना और उनके साथ संभोग आदि क्रिया करना। अनंग यानी अंगोपांग देखना, वो पाप। विवाह यानी दूसरों के विवाह बोलो करवाना। बोलो, हाँ नहीं, लेकिन अभी तो है ना, मेरा क्लास शुरू है, मैं अभी नहीं बात कर सकता है ना। हाँ जी बोलो। दूसरों का विवाह करवाना। विवाह, दूसरों का विवाह नहीं करना चाहिए। खुद का, हाँ, खुद के संतान आदि हो तो उनका नियम कभी नहीं लेना चाहिए, है ना। वो कितने भी सक्षम हो तो भी भगवान ने ऐसा नियम नहीं बताया। गुरुजी, ये पूछना था कि अगर किसी की शादी में भी जाते हैं तो भी पाप लगता है क्या? क्या फिर से? शादी में अगर किसी की जाए हम तो 100% हमको अनुमोदना का पाप लगता है, 100% हमको इसमें पाप लगता ही है। वो दोनों पति पत्नी मिला के जितना पाप करेंगे पूरे संसार में, जब तक इनका आयुष्य शुरू है तब तक, ये दोनों मिलके जो पाप करेंगे ना, ये सभी पाप के भागीदारी हम भी बनते हैं उनके शादी में जाके। इसलिए बहुत नजदीक की रिलेटिव के अंदर बहुत नजदीक की कोई शादी हो तो जाना, व्यवहार को संभालना, वो बात अलग है। लेकिन मित्र आदि हो तो जब ट्राई करना ऐसे ही शादी आदि में नहीं जाने की, टाल देना, उसको छोड़ देना, उसका त्याग करना, नहीं जाना। नहीं तो दोनों पति पत्नी मिलकर जो पाप करते हैं, पूरा पाप की अनुमोदना हमको लगती है इसमें। आलोचना ले सकते हैं क्या गुरुजी? हाँ चौक्कस, इसकी आलोचना आप ले सकते हो, लेनी भी चाहिए। गुरुजी, ग्रैंड डॉटर वगैरह होते हैं, उनकी शादी जैसे होती है तो आपको करवाने में पाप लगता है? जी, मैं मेरी बात करूँ ना, मैं किसी के शादी में नहीं, आज तक नहीं गया हूँ। हाँ, मेरे सगे काका जो थे, उनके 2 लड़के के ही शादी में आज तक गया हूँ। बहुत नजदीक का संबंध है ना, इसलिए मैं गया बस। इसके अलावा कोई भी मासी का लड़का हो या काका का अन्य कोई भी लड़का हो, है ना, हमें मेरे रिलेटिव भी हो ना, तो भी मैं शादी के अंदर नहीं गया, कभी नहीं। ये दोनों पति पत्नी मिलकर जो पाप करते हैं, सबके पाप के भागीदारी हम बनते हैं। अभी तो हम सबको भी पता है ये बात, एक स्त्री और एक पुरुष दोनों मिलकर कितने भयंकर पाप कर सकते हैं। ये वहां तक पहुंचते हैं, गर्भपात
का पाप तक ये पति पत्नी, ये स्त्री और पुरुष पहुंच जाते हैं। इसलिए त्याग, हाँ, हमारे नजदीक को, हमारे घर परिवार में से कोई जाते हो तो हमको जाने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारे ट्राई करनी चाहिए उसको टालना, छोड़ देना, उसका त्याग करना, है ना। बोलो और करो। प्रायश्चित ले सकते हो अवश्य। अनंग विवाह तिब्ब अनुरागे, अनंग क्रीड़ा करना, अंगोपांग आदि देखना और देखने के बाद ऐसी इच्छाएं करना, विवाह और अन्य का विवाह करना, और तीव्र अनुरागे, है ना, तीव्र अनुराग करना। रूपसेन आदि की कथा बहुत प्रसिद्ध है ना। रूपसेन आदि की कथा बहुत 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 प्रसिद्ध है। रूपसेन ने जिस रानी के ऊपर आसक्ति की, उसी रानी के पेट में बालक रूप में वो उसका जन्म हुआ। कितनी करुण, मतलब वो गर्भ में आया, कितनी करुण ये बात है। मतलब ये आसक्ति करने योग्य बिल्कुल नहीं है। सबसे जीवन में सबसे बड़ा कोई पाप होना ये है।